बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो हम पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, जो कि दो तरह का होता है। हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट जिसे भी कहते हैं, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट जिसे आप क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। देखिए, इसके नाम से जाहिर हो रहा है स्केलर, यानी जब दो वेक्टर्स इस तरह मल्टीप्लाई हों, इस तरह उनका प्रोडक्ट लें कि उसका रिजल्ट हमें जो मिले वो स्केलर मिले, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। तो इसके अलावा इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसके लिए जो मल्टीप्लिकेशन का साइन हम यूज़ करते हैं वो हम डॉट यूज़ करते हैं। जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, उसमें हम क्रॉस यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन, इसलिए उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द जो आपके हैंड बुक्स होती हैं उनमें जो डेफिनेशन लिखी होती है वो बहुत सिंपल लिखी होती है कि if the dot product of the two vectors is equal to scalar quantity, then the product will be called as scalar product or dot product। हालांकि जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, जो कि इक्वल है प्रोडक्ट के ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, यानी एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड, एंड द कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर, यानी एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट, उनका प्रोडक्ट है इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी कि फर्स्ट वेक्टर और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। यानी कि इसको समझे, पहला वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरा वेक्टर जो उसमें प्रोडक्ट हो रहा है उसका कंपोनेंट लेना आपने, जो कि किस डायरेक्शन में लेना है, जो फर्स्ट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन में लेना है। अब देखिए, हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है ए बी इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और अब ये हमारे पास कॉस थीटा क्यों आया है, ठीक है, उसको भी देखते हैं कि ये आखिर साइन क्यों नहीं यूज़ हुआ। अब डेफिनेशन को अगर देखें, डेफिनेशन से कंपेयर करें, तो डॉट प्रोडक्ट जो दो वेक्टर्स का है, ये एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दूसरे वेक्टर का क्या है, कंपोनेंट है, लेकिन ये इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर है। ये कैसे है, इसको अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये देखिए, फर्ज करें, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक वेक्टर ए है, ये हमारे पास एक वेक्टर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये वेक्टर ए है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास वेक्टर बी है, यहाँ पे आप कंसीडर कर ले, ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये सॉरी बी है। अब आप ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, ठीक है, ए और बी का आप क्या ले रहे हो, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो कि आपने करना क्या है कि आपने ये बी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है ऑन ए वेक्टर, यानी कि प्रोजेक्शन हम कैसे लेंगे कि आप बी को मूव करना स्टार्ट करें टुवर्ड्स ए, ठीक है, आप बी को टुवर्ड्स ए मूव करें, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में भी देखा था, इसके प्रोजेक्शन ड्रॉ किए थे और कंपोनेंट लिए थे। ये आप इसके यहाँ से आपने प्रोजेक्शन ले लिया, ये इसका क्या है, ये थीटा एंगल है। अब ये देखें, ये जो थीटा के सामने होता है, ये बी के प्रोजेक्शन ले रहे हैं कंपोनेंट्स, थीटा के सामने याद रखने जो होता है वो साइन होता है, बी साइन थीटा, ये इसका कंपोनेंट आ गया। प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा बी कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, ये बी कॉस थीटा आ गया प्रोजेक्शन, ये क्या आ गया, बी साइन थीटा आ गया। अच्छा, अब हम देखते हैं ए और बी का प्रोडक्ट लें, यहाँ से कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, वेक्टर एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट, या फिर उसको कहें प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। हमने कहा था कि जिस वेक्टर का हमने कंपोनेंट लेना है वो इन डायरेक्शन ऑफ दूसरा वेक्टर लेना है, यानी ए वेक्टर। या इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी, इसका क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड
ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, इसका दूसरा मतलब ये है। ठीक है, तो इसमें सिंपल क्या आ गया, ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। ये हमारे पास बी का जो अलोंग ए है कंपोनेंट, वो क्या है, बी कॉस थीटा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया, ए बी कॉस ऑफ थीटा आ गया। ये क्या आ गया, ए डॉट बी। ठीक है, तो इस तरह हमें पता चल गया कि यहाँ पे कॉस क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए लिया। तो बी का अलोंग ए क्या आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट आ रहा है। एक्स में क्या आ रहा है, इसका बी का एक्स कंपोनेंट किसकी इक्वल है, बी कॉस थीटा के इक्वल है, क्योंकि हम एक्स जो है वो कॉस थीटा कंसीडर करते हैं, जबकि थीटा के सामने वाला जो होता है वो हमारे पास साइन होता है, इसलिए यहाँ पे हमने कॉस को यूज़ किया है। इसी तरह अगर आप, ये हमने लिया है ए डॉट बी, अगर आप बी डॉट ए लें तो वो कैसे आएगा, अगर आप बी डॉट ए लें सिंपली उसी तरह करें कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है आपके पास ए, ठीक है, और उसी तरह ये वेक्टर आपका बी, ये आपका वेक्टर बी है। अब आप क्या लेंगे, जब आप बी डॉट ए करेंगे, बी डॉट ए करेंगे, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता देता हूँ कि उस वक्त हम क्या करेंगे। चले ये पहले वाला लिख लेते हैं कि अब हम क्या करेंगे, ये बी लिख लेंगे वैसे, इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए था, तो अब क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये क्या था, ये था मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो दूसरे लफ्ज़ों में इसको ये भी कह सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। अब देखें, अब आपने क्या करना है, बी का प्रोजेक्शन ए पे लेना है। तो बी का प्रोजेक्शन यानी कि ए का प्रोजेक्शन ऑन बी लेना है, तो इसका ले प्रोजेक्शन, ये आपके पास आ जाएगा, ये थीटा के सामने, मैंने कहा थीटा के सामने साइन होता है, ये आपका ए साइन थीटा, और जबकि ये आपका क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। इसका प्रोजेक्शन ले इस तरफ, जैसे इसका आपने नीचे लिया था, इसका आप प्रोजेक्शन इस तरफ लें तो ये आ गया क्या, आपका कॉस थीटा आ गया। ठीक है, सेम उसी तरह बी डॉट ए भी क्या आ गया, बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इसका प्रोजेक्शन बी की तरफ क्या है, कौन सा है, कॉस थीटा है, तो क्या आ गया, ए कॉस थीटा। तो ये किसके इक्वल आ गया, बी ए कॉस थीटा। आप इसको ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हो, या फिर ए बी कॉस थीटा। So this is how we can calculate the dot products of two vectors. ठीक है, इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या होती हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास नंबर 1 इसकी एग्जांपल ये है कि जो हमारा वर्क होता है वो इक्वल होता है एफ डी। इसमें ये दोनों क्या हैं, ये दो हमारे पास वेक्टर्स हैं, डिस्प्लेसमेंट फोर्स, ये वेक्टर्स हैं, और ये किसके इक्वल है, वर्क के। तो वर्क स्केलर होता है, मतलब क्या है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी। जब हमारे दो वेक्टर्स इस तरह प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट हो कि वो स्केलर क्वांटिटी दे, वर्क स्केलर होती है। इसी तरह दूसरी अगर एग्जाम्पल लें तो पावर जो होती है वो इक्वल होती है हमारे पास फोर्स और हमारे पास वी, इसका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, फोर्स और वी का प्रोडक्ट होता है हमारे पास, ये किसके इक्वल होता है, हमारे पास पावर के इक्वल होता है। तो बेसिकली पावर इज आल्सो अ स्केलर, ये दोनों वेक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, स्केलर के इक्वल। तीसरी एग्जांपल भी देख लेते हैं, जो आपके पास फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये ई और ए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो ये भी स्केलर होती है। तो ये थी एग्जांपल्स, और इसके बाद जो है वो हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट।